ठीक है। अब इसके बाद अगला है टेबल। अगर अभी तो क्या है, आपका डाटा नॉर्मल है, आप कंट्रोल पी करते हैं तो आपका डाटा कैसा आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है। आपको इसको टेबल में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आ रहा है टेबल ऑप्शन, टेबल पर आप क्लिक करोगे तो ये रेंज दे देगा। ठीक है। अगर आप जैसे कि यहाँ पर टेबल पर क्लिक करोगे, जैसे कि आपने डाटा सिलेक्ट नहीं किया है, टेबल पर क्लिक करोगे तो ये देखिए ऑटोमेटिक जितनी जगह में आपकी टेबल होगी ये खुद सिलेक्ट कर लेता है। फिर भी अगर आपको कम डाटा लेना है तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से उतनी ही रेंज दे सकते हो। यहाँ पर रेंज दे रहा है, कैसा दे रहा है, B3 से F9 तक। B3 इसका सेल एड्रेस है, बीच में बस इसमें क्या है, ये इस तरह से साइन देता है। आ रहा है समझ में? ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है माई टेबल हैज हेडर। इसका मतलब है कि आपकी टेबल में जो है हेडिंग्स हैं, अगर नहीं है तो वो खुद बना लेता है। जैसे कि अभी इस पर क्लिक है, आप ओके कर देंगे तो ये देखिए आपकी जो हेडिंग्स है उनको इसने क्या कर दिया, हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया। हम कंट्रोल जेड कर रहे हैं, हम फिर से यहाँ पर इंसर्ट पर जा रहे हैं, टेबल पर जा रहे हैं। अगर आप इस पर क्लिक हटा देते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, टेबल को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमने इतनी टेबल को क्या करा है, सिलेक्ट किया है, टेबल पर जा रहे हैं, इस पर देखिए क्लिक नहीं आ रहा, ओके करेंगे तो ये खुद के ही हेडर्स बना देता है। जैसे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 बना दिया, इस तरह से बना देता है। इसलिए अपन को क्या करना है, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इंसर्ट पर जा रहा है, टेबल पर क्लिक करना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करके ओके कर, आपकी जो टेबल है उसमें टेबल में कन्वर्ट होगा। अब आप कंट्रोल पी करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये टेबल में आ रही है। ठीक है, जितनी भी आपको टेबल लेनी है। अब जैसे ही आप कोई टेबल लेते हैं तो यहाँ पर डिजाइन टैब बढ़ जाता है, जो अपन ने MS वर्ड में भी पढ़ा था। अब अगर आप ये सोचते हैं कि ये तो पहले से ही टेबल है तो हमें इसको टेबल में क्यों कन्वर्ट करना रहता है, ये टेबल आपको दिख तो रही है लेकिन ये क्या है, आपकी ग्रिड लाइंस है। तो जब आप प्रिंट निकालोगे तो नॉर्मल ही निकलेगा आपका। अपन इनको डिलीट कर देते हैं, बहुत सारी हो गए हैं, इसको तो रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, आपकी टेबल हो गई है। अब आप यहाँ पर देखिए डिजाइन टैब पे जा रहे हैं तो यहाँ पर ये आ रहा है, यहाँ पर टेबल 3। आप इसको रीनेम कर सकते हैं लेकिन वो दिखता नहीं है कहीं पर भी नाम, फिर भी आप इसको कोई नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर नाम दे सकते हैं। टेबल 3 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अपन 2 टेबल और ले चुके हैं, ये प्राइवेट टेबल्स है ना अपने पास, इसलिए। हम फिर से डिजाइन में जा रहा है, रीसाइज टेबल ऑप्शन आ रहा है, रीसाइज टेबल पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए, आपने जैसे रीसाइज पर क्लिक किया आपकी टेबल में क्या हो गया, यहाँ पर ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट हो गई। रीसाइज का मतलब होता है हमें इसका साइज क्या करना है, चेंज करना है, बड़ा है करना है या छोटा करना है। अगर आप बड़ा करना चाहते हो तो आप बड़ी ज्यादा जगह सिलेक्ट कर सकते हो, अगर कम करना चाहते हो अभी हम ज्यादा जगह सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर इतनी जगह सिलेक्ट कर ली और ओके कर दिया। तो देखिए इसमें भी इसको भी उसने क्या कर दिया, टेबल में कन्वर्ट कर दिया। बाहर क्लिक कर रहे हैं डिजाइन टैब नहीं आ रहा, लेकिन इस जगह पर क्लिक कर रहे हैं डिजाइन टैब आ रहा है। जैसे कि हमें इसमें और भी डाटा हमारा फिल करना है तो हम टेबल की क्या कर सकते हैं, रेंज बढ़ा सकते हैं। अगर हमें कम करना है, जैसे कि ये है, इसको हमें क्या करना है, टेबल की रेंज हमें कम करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रीसाइज टेबल पर क्लिक करके रेंज हम कम कर सकते हैं, ओके कर दें। देखिए इतनी जो है हमारा डाटा तो है लेकिन वो टेबल में नहीं है। ठीक है, आया समझ में? इसी तरह से अगर आपको इसको, वैसे तो नॉर्मली सही रहता है सिलेक्ट करके, लेकिन अगर आपको इसका जो डाटा है वो अपने अकॉर्डिंग लेना है, जैसे कि अभी वहां पर क्या आ रहा है, E15, ठीक है, F15 सॉरी, आप यहाँ पर इसका जो है चेंज करना चाहते हैं, हमने यहाँ पर लिख दिया 12, ओके। तो ये देखिए 12 तक आ गई। ठीक है, लिख भी सकते हैं फिर आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। हम कंट्रोल जेड कर देते हैं, वो बड़ी ही अच्छी लग रही थी। अब इसके बाद अपन जाते हैं डिजाइन पर। इतना क्लियर है क्या, टाइम हो गया? ठीक है, इतना इतना कर लेना आप। ठीक, हाँ एक चीज और बतानी थी हमें, जैसे कि आपने मार्कशीट बनाई, एक बार आपने मार्कशीट बना ली, आप क्या करोगे, इसको राइट क्लिक करके रीनेम कर दोगे। अब जैसे कि 10th की, 8th की, 9th की सभी की मार्कशीट क्या रहती है, सेम सेम रहती है, मतलब उनके अंदर मतलब रहती अलग अलग है उनमें सभी में, लेकिन उनके नंबर क्या रहते हैं, 100 में से ही देते हो आप नंबर। ठीक है, रोल नंबर अलग रहते हैं, बाकी सारी चीजें अलग रहती हैं, लेकिन वो जो आप निकालते हो वो तो सब सेम रहता है फॉर्मूला। आपने एक बार फॉर्मूला यहाँ पर लगा लिया है, जैसे कि हमने यहाँ पर, आप क्या करोगे, हर एक क्लास की निकालनी, आपने यहाँ पर लिख दिया 9th क्लास मार्कशीट, जो भी लिखना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 8th क्लास की भी निकालना है तो राइट क्लिक करके अपन
यहाँ पर ये वाली खाली है सीट 6। हम चाहते हैं इसमें हमें 8th क्लास की निकालनी है। आप रीनेम करोगे, यहाँ पर डाल दोगे 8। ठीक है, अब आप अपने फॉर्मूला एक बार लगा लिए। आप क्या करोगे, यहाँ से इसको सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल सी से कॉपी करोगे। आपकी जो भी सीट थी 8th वाली, अपन इसमें चल रहा है, यहीं पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल भी कर देंगे। फॉर्मूले आपको डबल से नहीं लगाना, जहां जहां अपने फॉर्मूले नहीं दिए उस डाटा को आप सिलेक्ट करोगे और डिलीट कर दोगे। वहां पर देखिए 0 0 आ रहा है सब में। ठीक है, आप बस क्या करोगे, इस टेबल को आपने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। ना तो आपको डबल से इसका फॉर्मेट बनाना और ना ही आपको डबल से इसमें कोई भी मतलब फॉर्मूला यूज करना। आपने एक बार दे दिया, रोल नंबर आप बाद में चेंज कर लोगे, क्योंकि हर एक क्लास के रोल नंबर अलग रहते हैं, नाम अलग रहते हैं और सभी बच्चों के नंबर भी अलग आते हैं। आप नंबर यहाँ पर टाइप करते जाओगे। फॉर्मूले आपने पहले से बना के रखे हुए हैं यहाँ पर, तो ये देखिए जैसे जैसे आप फॉर्मूले फिट करते जाओगे यहाँ पर ये इस तरह से आता जाएगा। ठीक है, आपको बार बार फॉर्मूले नहीं देने पड़ेंगे। इस तरह से आप हर एक क्लास की बनाते जाओगे, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से। और फिर भी अगर एक आध फॉर्मूला चेंज होता है, जैसे कि टोटल अभी आपने किया है 100 में से दे रहे हो आप, चेंज होता है बाद में, तो आप यहाँ से थोड़ा बहुत चेंजेस करके बाकी फॉर्मूले वो ही रहने दो। ठीक है, इसी तरह से आप हर साल मतलब बनाने की जरूरत नहीं, फॉर्मेट भी बनाने की जरूरत नहीं, बस अपन को थोड़े बहुत जो चेंजेस कर सकते हो वो करने हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ से फॉर्मूला वाला भी डिलीट कर दी तो वो नहीं आएगा। फिर फॉर्मूला डिलीट मत करना, यहाँ से आप नंबर हटाओगे, फॉर्मूला ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे।